गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 238। ठीक है, यूपीपीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं इस टेस्ट में, तो थोड़ा तीव्र गति से चलिएगा। इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है मेरा, उस पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हो। और इस टेस्ट सीरीज़ की जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 238 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में 18वां जो आसियान शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया। देखिए, भारत मेंबर नहीं आसियान का। ठीक है, अब एक प्रश्न और उठता है यहाँ से कि आसियान में जो है कितने सदस्य देश मेंबर हैं उसके। ठीक है, तो 10 सदस्य देश मेंबर हैं, भारत उसका जो है मेंबर नहीं है। और दसों के नाम आपको याद होने चाहिए। फिलहाल यहाँ प्रश्न क्या है, हाल ही में 18वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें भारत ने भी भाग लिया। इसका उत्तर है ब्रुनेई में। तो देखिए, हाल ही में भारत ने आसियान के वर्तमान अध्यक्ष ब्रुनेई के आमंत्रण पर 18वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो डी करेक्ट है। आसियान की बात करें तो आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान का आदर्श वाक्य क्या है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। और 8 अगस्त को हर साल आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आसियान का जो सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय है, वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। इंपॉर्टेंट है, कितने सदस्य देश हैं इसमें, तो 10 सदस्य देश हैं आसियान में। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ठीक है, ना तो इसमें चीन है, ना भारत है, ना पाकिस्तान है, ना अफगानिस्तान है, ना बांग्लादेश है, ना नेपाल, ना भूटान और ना ही है श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। आदि शंकराचार्य या आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो है किस स्थान पर किया गया, बताइए। उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का जो है अनावरण किया। तो बी सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किसने जारी किया है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स किसने जारी किया है। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम, ऑप्शन नंबर ए। तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स का उद्घाटन जो है, संस्करण, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी किया गया। सीधे सीधे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। नीति आयोग ने लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट या सूचकांक 2021 जारी किया। और यह लगातार तीसरा वर्ष है जब उत्तर प्रदेश ने जो है इस सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, उत्तर प्रदेश ने नहीं, गुजरात ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और नीति आयोग ने नहीं जारी किया है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स सूचकांक। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, तो सही तो कोई है नहीं, डी लगाएंगे इसका आंसर। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स सूचकांक 2021 जारी किया, पहला हो गया गलत। और यह तीसरी बार है या तीसरा साल है जब गुजरात इस रैंकिंग में जो है शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, तो दूसरा भी गलत हो गया। अगर शीर्ष प्रदर्शनकर्ता की बात करें तो गुजरात प्रथम स्थान पर, हरियाणा दूसरे स्थान पर, पंजाब हो गया तीसरे स्थान पर 2021 में। और केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो दिल्ली शीर्ष स्थान पर है। और उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों या हिमालय राज्यों को देखें तो जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद सिक्किम दूसरे स्थान पर है और मेघालय तीसरे स्थान पर है। तो मोटा मोटा याद रखिएगा, बड़े राज्यों की सूची में गुजरात शीर्ष स्थान पर है, और नॉर्थ ईस्ट और हिमालय राज्यों में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर है, और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है दिल्ली शीर्ष स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2030 तक के लिए निर्धारित सेवा निर्यात लक्ष्य क्या है। 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर या 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर।
तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने घोषणा की है कि वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सेवा निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने की योजना पर जो है काम कर रहा है भारत। और यह लक्ष्य भारत द्वारा पिछले वित्त वर्ष 2020 के निर्यात का लगभग 5 गुना है। एक दिवस पूछा जा सकता है मैच करने के लिए यूपीपीएससी में। राष्ट्रीय कानूनी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय कानूनी दिवस कब मनाया जाता है बताइए? 9 नवंबर को। तो सभी नागरिकों के लिए उचित और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस है, सॉरी सेवा भी है उसमें। और वर्ष 1995 में पहली बार राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए जो है वो शुरू किया गया था। कब? 1995 में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के रूप में नामित होने वाला छठा भारतीय शहर है? एक प्रश्न और बन सकता है, कितने कुल शहर हैं? 6। तो कौन सा है वो छठा? श्रीनगर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने श्रीनगर को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के एक भाग के रूप में नामित किया है। और मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी और जयपुर के बाद श्रीनगर जो है यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का छठा शहर है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब जनजातीय गौरव दिवस मनाने की मंजूरी दी है? कब दी है? 15 नवंबर को। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने हेतु 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है कितने जिलों से होकर गुजरता है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कितने? 9 जिले। तो देखिए, 16 नवंबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री ने सुल्तानपुर जिले के करवल खीरी में 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। और यह एक्सप्रेसवे 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को जोड़ेगा। कवच प्रणाली किससे संबंधित है? रेलवे, कोविड-19, सड़क परिवहन, नौसेना। ये रेलवे से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो देखिए, हाल ही में भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों को एक दूसरे की ओर पूरी गति से आगे बढ़ते हुए कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया। और यह भारत की अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो ट्रेन कॉलिजन बचाव प्रणाली के नाम से जो है वर्ष 2012 में विकासशील है। वर्ष 2012 से विकासशील है, जिसे जो है आर्मर या कवच नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। समर्थ पहल किससे संबंधित है? छात्र उद्यमियों को बढ़ावा देने से, महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने से, एससी समुदाय उद्यमियों को बढ़ावा देने से, एसटी समुदाय उद्यमियों को बढ़ावा देने से। बताइए। छात्र उद्यमियों को बढ़ावा देने से नहीं है, पहला एलिमिनेट कर दो। या तो आंसर ये है, इन दोनों में से ये है। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने से है। ठीक है, बी है इसका आंसर। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर यानी 8 मार्च को मनाया जाता है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ने महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान की शुरुआत की है जिसका नाम है समर्थ। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 9वां भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? SLI, ठीक है, SLINEX यानी SL श्रीलंका, IN इंडिया, EX एक्सरसाइज। ये हुआ भारत में ही। तो भारत में कहाँ पर? विशाखापत्तनम। 9वां। तो भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलनेक्स भारत श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास है। ये 9वें संस्करण का आयोजन जो है विशाखापत्तनम में किया गया, भारत के आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला या प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ये तब हुआ जब एक बंदर को निकाल कर वहाँ जो है चिड़ियाघर में डाल दिया था और कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब ये चीन तो नहीं हो सकता ये देश। ठीक है,
ये तो जैविक बम बनाने में लगे हुए हैं। इसका उत्तर है इक्वाडोर, ऑप्शन नंबर डी। तो दक्षिण अमेरिकी देश जो है इक्वाडोर जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला जो है दुनिया का पहला देश है। और देश की सर्वोच्च अदालत ने जो है उस मामले के पक्ष में फैसला सुनाया जो एक बूली बंदर पर केंद्रित था। हुआ क्या था, बंदर को उसके घर से एक चिड़ियाघर में ले जाया गया था और केवल एक ही हफ्ते में जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। नंबर 14 पर आ जाइए। फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का सर्वाधिक शोर करने वाला शहर है? दुनिया में सर्वाधिक, इनमें से बताइए। बांग्लादेश का ढाका। और दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश का जिला मुरादाबाद सेकंड है पूरी दुनिया में। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने नॉइज ब्लेज एंड मिसमैच नाम से जो है अपनी वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट जारी की है। यह फ्रंटियर्स रिपोर्ट 3 पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान करके उनके समाधान के उपाय प्रदान करती है ताकि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान के संकट को संबोधित किया जा सके। और इन पर्यावरणीय मुद्दों में शहरी ध्वनि हो गई, शहरी ध्वनि प्रदूषण हो गया, वन में लगने वाली आग हो गई और फेनोलॉजिकल बदलाव हो गए। बांग्लादेश के ढाका को दुनिया के सबसे अधिक शोर करने वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का स्थान है। नंबर 15 पर आ जाइए। हर साल किस दिन अर्थ आर मनाया जाता है? यह है मार्च महीने का अंतिम शनिवार। तो वर्ष 2007 में WWF और भागीदारों द्वारा सिडनी में जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक प्रतीकात्मक लाइट आउट कार्यक्रम के रूप में जो है शुरू किया गया था अर्थ आर जो है वर्तमान में पर्यावरण के लिए विश्व के सबसे बड़े जमीनी स्तर के आंदोलनों में से एक है और यह प्रतिवर्ष मार्च महीने के अंतिम शनिवार को आयोजित किया जाता है। अर्थ आर 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों के समर्थकों को शामिल करता है और ये सभी के सभी मनुष्य और पृथ्वी ग्रह के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने हेतु कार्यवाही कर रहे हैं। ये कौन? 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों के समर्थक। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। ओल चिकी लिपि निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंध रखती है? ओल चिकी लिपि संथाल। तो ओल चिकी लिपि जिसे ओल चेमेट, ओल सिकी और कभी कभी संताली वर्णमाला के रूप में भी जाना जाता है। संथाली के लिए आधिकारिक लेखन प्रणाली तथा भारत में एक आधिकारिक क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है ओल चिकी लिपि। ओल चिकी लिपि। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? किसने की है? श्रीलंका ने, ऑप्शन नंबर बी। तो बंगाल की खाड़ी की बहुपक्षीय तकनीकी आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक के 5वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी श्रीलंका के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक द्वारा श्रीलंका के कोलंबो में और 30 मार्च 2022 को हाइब्रिड मोड में की गई। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं 3 मार्च को। तो देखिए, वर्ष 2013 से हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस का आयोजन किया जाता है और इसी तिथि पर वर्ष 1973 में वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी साइट्स को अंगीकृत किया गया था। और वर्ष 2022 के लिए थीम क्या है विश्व वन्य जीव दिवस की? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली हेतु प्रमुख प्रजातियों की पुनर्बहाली। क्या है? पारिस्थितिक तंत्र की बहाली हेतु प्रमुख प्रजातियों की पुनर्बहाली। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर कितना और उच्च शिक्षा संस्थानों में 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए 3% आरक्षण था और सेम उच्च शिक्षा संस्थानों में भी 3% का आरक्षण था।
तो सरकारी नौकरियों में 3% से बढ़ाकर कर दिया है 4%, और उच्च शिक्षा संस्थानों में 3% से बढ़ाकर कर दिया है 5%। तो बी है इसका आंसर। तो क्रमशः 4 और 5% हो जाएगा। देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगों के प्रकार को 7 से बढ़ाकर जो है 21 कर दिया है। यानी उदाहरण के तौर पर समझें इनमें, तो इस अधिनियम में जो है मानसिक बीमारी भी शामिल है, ऑटिज्म भी शामिल है, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी शामिल है, सेरेब्रल पॉलिसी भी शामिल है। यूपीपीएससी प्रश्न कर चुकी है इस पर, है क्या है ये। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, और क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं, भाषा दिव्यांगता है, थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया, बहरा, अंधापन, एसिड अटैक पीड़ित भी इसमें शामिल हैं, पार्किंसन रोग भी, ये सारे दिव्यांगजन जो हैं इसमें शामिल है। ठीक है, ये सारी दिव्यांगताओं को इसमें जो है शामिल किया गया, 7 से बढ़ाकर 21 नंबर में याद रखिएगा। और इसमें क्या है, इसके अलावा सरकार को जो है निर्दिष्ट दिव्यांगता की किसी अन्य श्रेणी को जो है अधिसूचित करने के लिए भी अधिकृत कर दिया गया है इसमें। और दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4%, और उच्च शिक्षा संस्थानों में 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया है। याद रखिएगा ये। क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम प्रश्न है। प्राय समाचारों में देखा जाने वाला नारगोनो करवक क्षेत्र जो है किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? रूस यूक्रेन, तुर्की सीरिया, इजराइल फिलिस्तीन, आर्मेनिया अजरबैजान। आर्मेनिया अजरबैजान, डी है इसका आंसर। नारगोनो करबक क्षेत्र, तो नारगोनो करबक एक पहाड़ी और भारी वन क्षेत्र है जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और तो किसी में है नहीं अजरबैजान। अब देखिए, हालांकि जो मूल आर्मेनियाई जो वहाँ की अधिकांश आबादी का गठन करते हैं, अजेरी शासन को अस्वीकार करते हैं, यानी अजरबैजान की कानूनी प्रणाली को जो है वो अस्वीकार करते हैं। तो आर्मेनिया अजरबैजान लगा दीजिएगा, अगर यूपीएससी में पूछ ले या फिर स्टेट पीसीएस में पूछ ले। तो 20 प्रश्न थे ये करंट अफेयर्स के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। और पेड सीरीज़ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। टेलीग्राम पर पेड ग्रुप बना रखा है। ठीक है, अंतिम समय में बहुत बेनिफिट दे सकते हैं वो। धन्यवाद।